वेलकम टू माय चैनल सारिका एकेडमी। आज की इस वीडियो में टोटल हम लोग डिस्कस करेंगे 51 एमसीक्यू क्वेश्चन है जो कि इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड है, भारतीय राज्य व्यवस्था संबंधित है। पार्ट 1 में हम लोगों ने 100 एमसीक्यू क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया था। तो वीडियो को स्टार्ट करने के पहले यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और यदि आपको टॉपिक अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। स्टार्ट करते हैं हम लोग। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? ठीक है, तो व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सीधे करेक्ट यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर डी आपका राइट आंसर होगा, जब तक सदन विद्यमान है, टिल द हाउस एग्जिस्ट। ये आपका ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, संविधान के अनुसार राज्यपाल का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो यहाँ पे संविधान के अंदर राज्यपाल का प्रमुख कार्य यहाँ पर है कि राज्य प्रशासन चलाना। राज्य प्रशासन चलाना आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? ठीक है, तो व्हेन वाज द प्रेसिडेंट रूल इम्पोज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द इंडिया? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो रहेगा 1959, ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, आर्टिकल 356 किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है? तो ये आपका ऑप्शन आर्टिकल 356 इज रिलेटेड टू, तो यहाँ पे आपका जो है राइट आंसर होगा ये ऑप्शन ए। ठीक है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में आपातकाल लगाने की शक्ति किसके पास है? तो यहाँ पर आपातकाल लगाने की शक्ति केवल एक पास है, वो है राष्ट्रपति। ऑप्शन सी करेक्ट है। संविधान के अनुच्छेद 352 में क्या प्रावधान है? ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 352? तो प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 352 क्या प्रावधान इसमें है? तो प्रावधान ये है कि ये आपका राष्ट्रपति का ये राष्ट्रीय आपातकाल है, ये नेशनल इमरजेंसी से आपका रिलेटेड है ये। ठीक है, 352 आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस आर्टिकल में दिया गया है? तो वित्तीय आपातकाल का प्रावधान ये आर्टिकल दिया है 360 में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया है? कितनी बार हाउ मेनी टाइम्स हैज नेशनल इमरजेंसी बीन इम्पोज्ड इन इंडिया सो फार? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा 3 बार। ठीक है, ये आपका ऑप्शन 3 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल की घोषणा के दौरान कौन सा अधिकार निलंबित किया जा सकता है? ठीक है, तो देखिए 1961, 1965 और 72, ये आपातकाल घोषणा के दौरान कौन सा अधिकार निलंबित किया जा सकता है? तो मौलिक अधिकार, ये देखिए मौलिक अधिकार जो है, फंडामेंटल जो राइट्स है, ये निलंबित हो जाते हैं। ठीक है, सस्पेंड हो जाते हैं। यहाँ पे आपका राइट आंसर ए रहेगा करेक्ट, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स ये सस्पेंड हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान में संघीय विवादों का निपटारा कौन करता है? तो यहाँ पर हु सेटल डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये निपटारा करता है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के चुनाव आयोग का गठन किस आर्टिकल में किया गया है? तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसमें से राइट आंसर आपका यहाँ पर रहेगा आर्टिकल 324। ठीक है, इसमें चुनाव आयोग के गठन का यहाँ पे वर्णन किया गया, बताया गया पूरे रूल्स वगैरह। अब बात करते हैं भारत के प्रथम जो है जो इलेक्शन कमिश्नर कौन थे इंडिया के? हुआ द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा, आपका राइट आंसर जो रहेगा करेक्ट रहेगा सुकेश कुमार सेन। सुकेश कुमार सेन, ये इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में चुनाव आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो भारत में चुनाव आयोग के सदस्यों की संख्या इन चारों में राइट आंसर है 3rd, मतलब सी 3। क्वेश्चन नंबर 14, चुनाव आयोग किसके अधीन कार्य करता है? चुनाव आयोग
किसके अधीन काम करता है? तो चुनाव आयोग काम करता है ये सीधे राष्ट्रपति के अधीन काम करता है, प्रेसिडेंट के, ठीक है, अंडर गाइडेंस में राष्ट्रपति के अधीन काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य चुनाव आयोग का गठन कौन करता है? ठीक है, हु कॉन्स्टिट्यूट्स द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा चारों में, वो रहेगा सीधे राज्यपाल। राज्य चुनाव आयोग का गठन राज्यपाल, ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, राइट। क्वेश्चन नंबर 16, वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के अंतराल पे किया जाता है? तो वित्त आयोग का गठन ये इन चारों में आपका राइट आंसर है 5 ईयर। क्वेश्चन नंबर 17, वित्त आयोग का गठन संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत होता है? तो ये संविधान के 280 आर्टिकल 280 के अंतर्गत गठन संविधान के वित्त आयोग का इसके अंतर्गत होता है, अनुच्छेद 280 या आर्टिकल 280। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वित्त आयोग कब गठित हुआ था? ठीक है, तो यहाँ पे इन चारों में जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी, 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG किस प्रकार का पद है? तो ये एक प्रकार का संवैधानिक पद है। कैसा पद है? संवैधानिक पद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, संविधान में पंचायती राज की व्यवस्था किस संशोधन से जुड़ी है या जोड़ी गई? तो यहाँ पर जो अमेंडमेंट आपका हुआ पंचायती राज का, इंट्रोड्यूस पंचायती राज इन द कॉन्स्टिट्यूशंस, तो ये आपका जो राइट आंसर होगा ये 73वां। क्या होगा? ये ऑप्शन बी। तो 73वां संविधान में पंचायती राज की जो व्यवस्था है उसका जो अमेंडमेंट हुआ वो 73वां संविधान संशोधन में हुआ, इसमें जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21, 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है। क्या है? क्या अमेंडमेंट हुआ था इस 73वें संविधान संशोधन में? इसमें जो आपका जो पंचायतें हैं उनसे रिलेटेड है, ठीक है। ये पंचायतों से रिलेटेड इसमें जिक्र किया गया है 73वें संविधान संशोधन में। अब बात करते हैं यहाँ पर कि जो नगर आपके पंचायतों में जो संबंधित संविधान के किस भाग में, मतलब पंचायतों का जो प्रावधान है, नगर पालिका, नगर निगम, क्षेत्र पंचायत, ठीक है, तो इस प्रकार से संबंधित जो प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो इस संविधान के भाग में ऑप्शन 9A, ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है, ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? जो आपका प्रोविजन रिलेटेड है, जो म्यूनिसिपल जो आपके नगर पालिका है, तो उससे रिलेटेड जो भी रूल्स जो मेंशन है वो किस कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है जिक्र किया गया है? तो ये आपका रहेगा सीधे 9A में, ऑप्शन बी करेक्ट है, 9A में इसमें मेंशन है नगर पालिकाओं संबंधित टोटल जो प्रोविजन है इसमें जिक्र किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, नगर पालिकाओं की व्यवस्था किस संशोधन से जोड़ी गई है? तो यहाँ पे आपका रहेगा नगर पालिकाओं संबंधित, ये आपका 74वां जो संशोधन हुआ था इसमें, ठीक है, 73वां 74वां 2, तो 74वें संशोधन में नगर पालिकाओं का जिक्र किया गया है। अब बात करते हैं हम लोग ग्राम सभा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? ठीक है, तो यहाँ पे आपका द टर्म ग्राम सभा इज मेंशन इन विच आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन? तो यहाँ पे आपका रहेगा आर्टिकल 243, आर्टिकल 243 में जिक्र किया गया, ग्राम सभा का उल्लेख किया गया। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 26, संविधान के अनुच्छेद 280 का संबंध है, ठीक है, आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, तो ये आपका रिलेटेड है फाइनेंस कमीशन से, वित्त आयोग से रिलेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, संविधान के किस आर्टिकल में आधिकारिक भाषा का उल्लेख है? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो विच आर्टिकल मेंशन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा आर्टिकल 343 में जिक्र किया गया है आधिकारिक भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? ठीक है, तो व्हाट इज द गिवन इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन?
तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा भाषाएं, लैंग्वेज, 8वीं सूची में लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? हाउ मैनी लैंग्वेज आर देयर इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा इन चारों में वह 22, ये 22 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कि संविधान के किस आर्टिकल में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? ठीक है, तो अंडर विच आर्टिकल वाज हिंदी डिक्लेयर एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया? तो इनमें से जो राइट आंसर होगा वो आपका 343, आर्टिकल 343 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ठीक है, तो हाउ मैनी शेड्यूल आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? तो यहाँ पे इन चारों में जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 12। क्वेश्चन नंबर 32, संविधान के 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू, तो ये आपका भूमि सुधार से रिलेटेड है। ठीक है, लैंड रिफॉर्म, इससे रिलेटेड है 9वीं अनुसूची संविधान का। संविधान के 10वीं जो अनुसूची है किससे संबंधित है? द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ, तो ये आपका दल बदल विरोधी कानून से रिलेटेड है। ठीक है, दल बदल विरोधी कानून से रिलेटेड है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ। अब बात करते हैं दल बदल विरोधी कानून कब जोड़ा गया? ठीक, तो ये कानून जोड़ा गया आपका 1985 में, 1985 में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 कि आर्टिकल 51A किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 51 ये फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, मौलिक अधिकार से, मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड है। बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन? तो यहाँ पे आपका टोटल जो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी है, 11 मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट 37, 11वां मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ठीक है, तो यहाँ पर द 11th फंडामेंटल ड्यूटी वाज एडेड बाय विच अमेंडमेंट? तो ये आपका रहेगा ऑप्शन सी, 86वां, जो आपका 86वां आपका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, संविधान के आर्टिकल 370 का जो रिलेशन है का संबंध किससे है? तो ये तो बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट आपका पॉइंट है, टॉपिक है, जम्मू कश्मीर। ये तो ठीक है, 370 से रिलेटेड है। ठीक, क्योंकि अब ये आपका खत्म हो चुका। अब बात करते हैं यहाँ पर अनुच्छेद आर्टिकल 371 किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका रहेगा महाराष्ट्र और गुजरात, मतलब ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की व्याख्या किसके द्वारा की जाती है? तो संविधान की व्याख्या की जाती है यहाँ पे रहेगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 41, संविधान के अनुसार भारत का प्रतीक कब अपनाया गया? तो यहाँ पे आपका रहेगा व्हेन वाज द नेशनल एम्बलम अडॉप्टेड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वह 26 जनवरी 1950, ये आपका राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 42, संविधान की प्रस्तावना में रिपब्लिक का क्या अर्थ है? ठीक है, तो जो आपका रिपब्लिक का अर्थ, इन चारों में जो राइट आंसर है, रिपब्लिक का मतलब है जनता द्वारा चुनी गई सरकार, इलेक्टेड बाय पीपल। ये संविधान की प्रस्तावना में रिपब्लिक का अर्थ होता है, जनता द्वारा चुनी गई सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, संविधान के किस आर्टिकल में नागरिकता का प्रावधान है? तो नागरिकता का प्रावधान संविधान में वो आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11, आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 तक के बीच में संविधान का जो नागरिकता का प्रावधान है इस आर्टिकल में। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 कि संविधान के अनुसार राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो किस आर्टिकल में दिया गया? तो यहाँ पे आपका आर्टिकल रहेगा, मतलब यहाँ पर द डिफिनीशन ऑफ स्टेट्स गिवन अंडर विच आर्टिकल? तो ऑप्शन यहाँ पर बी रहेगा, आर्टिकल 12 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुसार भारत का राज्य चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो राज्य चिन्ह जो लिया गया है वो
सारनाथ के सिंह स्तंभ से। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लैंड कैपिटल ऑफ सारनाथ, यहाँ से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 46, संविधान की 8वीं अनुसूची में सबसे हाल में जोड़ी गई भाषाएं कौन सी हैं? तो इनमें से जो आपका राइट आंसर है वो ए रहेगा, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट की रक्षा कौन करता है? तो ये करता है आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये करता है। ठीक है, अब बात करते हैं 48, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का उल्लेख है? तो द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट इज मेंशन अंडर विच आर्टिकल? तो ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 124। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करता है? ठीक है, तो आपातकाल के दौरान ये आपका रहेगा आर्टिकल 358, मौलिक अधिकार को सस्पेंड करता है। ठीक है, तो विच आर्टिकल सस्पेंड फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द इमरजेंसी? तो ये आर्टिकल 358। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का 50 क्वेश्चन नंबर, संविधान के किस आर्टिकल में राष्ट्रपति की प्रतिरक्षा इम्यूनिटी का प्रावधान है? तो यहाँ पे आपका जो है राइट आंसर यहाँ पर रहेगा 51 लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो अंडर विच आर्टिकल इज द इम्यूनिटी ऑफ द प्रेसिडेंट प्रोवाइडेड? तो इसमें जो राइट आंसर होगा 361, आर्टिकल 361। एंड आपका भारतीय संविधान की प्रस्तावना कब स्वीकृत की गई? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना कब स्वीकृत किया गया? तो इन चारों में जो राइट आंसर है आपका 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1949। तो मित्रों आज के वीडियो में टोटल 51 क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको बताया, इसका राइट आंसर बताया, और 100 क्वेश्चन ऑलरेडी पार्ट 8 में हमने आपको बता ही दिया था। तो आज का इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड 151 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। तो आई होप आपको टॉपिक अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। यदि हाँ चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लोग कल फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।